वेलकम टू लर्न इजी। आज का हमारा टॉपिक है वेरियस टाइप्स ऑफ लैंडस्केप्स। ओके, इसमें आज इस वीडियो की लैंडस्केप वीडियो की पार्ट वन है। पार्ट वन में हम कवर करने जा रहे हैं माउंटेन्स। ओके, तो हम लैंडस्केप में जितना भी लैंड के ऊपर जो पार्ट बने हुए हैं ना, उसके बारे में ये चैप्टर पूरा उसी के बारे में है। जितने भी लैंडस्केप्स आपके बने हुए हैं, जैसे माउंटेन्स हो गए, ठीक है, जियोसिंक्लाइन प्लेन्स हो गए, प्लेटोज हो गए, प्लेन्स हो गए, डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हो गए, आइलैंड, स्ट्रेट्स, लेक्स, रिवर एंड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ध्यान रखने वाली बात है। हम ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे करेंगे किसका? वर्ल्ड का ड्रेनेज सिस्टम। ओके, चलिए आज की वीडियो में हम दो चीज़ें कवर करने जा रहे हैं, माउंटेन्स एंड ओरोजेनी और जियोसिंक्लाइन 1 और 2। ये दो चीज़ें हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। ओके, चलिए चलते हैं। सबसे पहले है माउंटेन्स एंड ओरोजेनी। माउंटेन्स, ओरोजेनी का मतलब बेसिकली होता है आपका, ओरोजेनी का मतलब बेसिकली होता है माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, जहाँ पे भी वर्ड ओरोजेनी यूज़ होगा उसका मतलब हो जाएगा माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर दूँ। ओरोजेनी माने माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस और एपिरोजेनी माने कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस। चलिए, जितना हमारे वर्ल्ड में लैंड सरफेस है उसका 27% जो है माउंटेन से ही कवर्ड है। माउंटेन्स जो है, हमारे पास वाटर रिसोर्सेज तो बहुत सारी हैं, है ना, लेकिन 80% जो हमें फ्रेश वाटर मिलता है प्लेनेट पे, जो फ्रेश वाटर हमें प्रोवाइड होता है, मतलब पीने के लिए जो हमें साफ़ पानी प्रोवाइड होता है, वो हमें किससे प्रोवाइड होता है? माउंटेन से प्रोवाइड होता है। बहुत ज़्यादा, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो है, जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या है ना, वो हमारी माउंटेन्स पे डिपेंड है। एक बहुत सारे माउंटेन्स ऐसे होते हैं जिनकी हाई स्लोप, जिनका स्लोप जो है काफ़ी खड़ा होता है, ठीक है, खड़ी चढ़ाई होती है, ठीक, और पीक्स जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, माउंटेन्स की पीक पॉइंटेड होती है। ठीक है, डिफरेंस हमें करना होगा रॉक्स और माउंटेन में। माउंटेन्स की पीक पॉइंटेड होती है, रॉक्स में पीक हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन रॉक्स की पीक पॉइंटेड नहीं होगी। अगर पीक होगी भी तो रॉक्स की पीक पॉइंटेड नहीं होगी। ओके, द माउंटेन्स हुज हाइट इज़ बिलो 1000 मीटर इज कॉल्ड हिल। जिस माउंटेन की हाइट जो है 1000 मीटर से कम होगी उसे हम हिल कहते हैं। जो हाईएस्ट माउंट, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना माउंटेन का या हिल का, उसे हम पीक बोलते हैं। हाईएस्ट माउंटेन का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा ना जो माउंटेन का या हिल का, उसे हम पीक बोलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाली बात आ जाती है कि रिज किसे कहते हैं, यानी कि चोटी किसे कहते हैं, पीक किसे कहते हैं, समिट किसे कहते हैं, या फिर वैली किसे कहते हैं। ओके, एक माउंटेन में एक या एक से ज़्यादा चोटी हो सकती है, लेकिन पीक एक ही होगी। सबसे ऊंची जो शिखर होगा, जो सबसे ऊंची चोटी होगी, उसको हम पीक बोलेंगे। चोटियाँ तो कई सारी हो सकती है एक माउंटेन रेंज में, ठीक है, लेकिन पीक एक ही होगी। समिट, ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ की ऊंचाई, किसी माउंटेन में आप ऊंचाई डिफरेंट डिफरेंट नाप रहे हैं। देखेंगे आप, कई बार ऑब्ज़र्व करेंगे, आपने पिक्चर्स में भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि माउंटेन में जगह जगह जो है काफ़ी ऊंची जगह बनी होती हैं कि जिस पे आप लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब है ऊंचाई से। वैलीज़, जो गहराई होती है माउंटेन रेंज या माउंटेन रेंज के बीच में, दो माउंटेन रेंज या दो हिल्स के बीच में जो गहराई होती है उसको हम बोलते हैं वैली। वैलीज़ हम आगे करेंगे, वी शेप वैलीज़ एंड यू शेप वैलीज़। चलिए आगे चलते हैं। माउंटेन चेन्स। माउंटेन चेन किसे कहते हैं? माउंटेन चेन जो है कंसिस्ट करता है आपके सेवरल, जो बहुत सारे पैरेलल रेंजेस होती हैं, है ना, और काफ़ी बड़ी बड़ी रेंजेस एक साथ चल रही हो, उसे बोलते हैं माउंटेन चेन्स। इसके बाद आता है माउंटेन सिस्टम। जब एक ही टाइम के बने हुए माउंटेन रेंजेस एक साथ होते हैं उनको हम बोलते हैं माउंटेन सिस्टम। जैसे 200 मिलियन एगो एगो है ना, 200 मिलियन ईयर एगो पहले आपका कौन सा बना था? हिमालयन माउंटेन्स बना था, या उससे भी पहले आल्प्स माउंटेन बना था। तो वो पूरा का पूरा कौन सा सिस्टम कहलाएगा? आल्प्स माउंटेन सिस्टम। ओके, माउंटेन ग्रुप्स, जहाँ पे माउंटेन रेंजेस या माउंटेन सिस्टम जो है ना,
परमानेंटली ठीक से अरेंज नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं माउंटेन ग्रुप्स। कॉर्डिलेरा कंसिस्ट ऑफ सेवरल माउंटेन ग्रुप्स एंड सिस्टम्स। कॉर्डिलेरा जो है, इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे। कॉर्डिलेरा सेवरल माउंटेन ग्रुप्स और सिस्टम्स से मिलके बना होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओरोजेनी। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ माउंटेन फॉर्मेशन बाय फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अब यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं ओरोजेनी, आगे हम देखेंगे जियोसिंक्लाइन। तो ये हमें इसमें बाइफरकेट करना है, इसमें हमें ठीक से पहचान करनी है कि क्या ओरोजेनी है और क्या जियोसिंक्लाइन है। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट की फोल्डिंग से जो माउंटेन्स बनते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओरोजेनी, बेसिकली माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, जियोसिंक्लाइन अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ओरोजेनिक मूवमेंट और दी टेक्टोनिक मूवमेंट्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है उनका जो मूवमेंट है उसको हम ओरोजेनिक मूवमेंट बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन जो है बेसिकली दो तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देख रहे हैं और आगे हम बाद में देखेंगे, वो देखेंगे हम उनके ओरिजिन के हिसाब से। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स के माउंटेन्स को कैसे क्लासीफाई किया हुआ है हमने, किस किस में क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे पहला होता है आपका फोल्डेड माउंटेन्स। फोल्डेड माउंटेन्स, ये माउंटेन जो है एंडोजेनेटिक प्रोसेस से बने होते हैं। ठीक है, डिफरेंट फोल्ड से मिलके बने होते हैं। जैसे हमने हिमालयाज़ देखा, हिमालयाज़ कैसे बना था, फोल्डेड माउंटेन है, एक के ऊपर प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट जो है आपकी खिसकती चलेगी और आगे जाके वो फोल्ड होनी शुरू हुई और वहाँ आपके बने फोल्डेड माउंटेन्स। ठीक है, when the rocks on the surface of the earth are folded due to the force generated within the earth। ठीक है, किस वजह से आपके फोल्डेड माउंटेन बनते हैं? जो फोल्डेड माउंटेन बनते हैं वो आपके अर्थ के अंदर जो फोर्स जनरेट होती है उसकी वजह से बनते हैं। ठीक है, ये सबसे ऊंचे माउंटेन है पूरी दुनिया में, सबसे ऊंचे माउंटेन यही हैं और इनको एंटीक्लाइन, ये आप एक पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, जो उभरा हुआ भाग है इसका, इसको एंटीक्लाइन बोलते हैं और जो नीचे वाला भाग है उसको हम बोलते हैं सिंक्लाइन। तो ये माउंटेन रेंजेस आपके इस तरह से अरेंज होते हैं, एक वेव लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। ठीक है, ये फोल्ड्स जो है आपके, ये इस वेव लाइक स्ट्रक्चर में फोल्ड अरेंज होंगे। इसमें नीचे वाला फोल्ड हम बोलते हैं सिंक्लाइन और ऊपर वाला फोल्ड बोलते हैं एंटीक्लाइन। ओके, नेक्स्ट, माउंटेन रेंजेस विच आर रिसेंट आर नोन एज यंग फोल्डेड माउंटेन। मतलब जो सबसे पहले माउंटेन रेंजेस बने हैं, जो सब अब रिसेंटली सबसे बाद में जो माउंटेन रेंजेस बने हैं उसे हम बोलते हैं यंग फोल्डेड माउंटेन्स। ओके, नेक्स्ट है ब्लॉक माउंटेन्स, यानी नाम से पता चल रहा है कि ये ब्लॉक के शेप में होंगे। These mountains are originated due to the force of tension, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से या तो ब्लॉक ऊपर की तरफ उठ गया है या ब्लॉक नीचे की तरफ चला गया, तो दोनों ही कंडीशन में ये ब्लॉक बन जाता है। यानी कि अर्थ का कोई भाग अगर ऊपर की तरफ उठ गया है तो वो भी ब्लॉक माउंटेन बना देगा, या फिर अर्थ का कोई भाग नीचे की तरफ चला गया तो वो भी ब्लॉक माउंटेन बना देगा। ठीक है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैलीज। ब्लॉक माउंटेन की वजह से ही आपकी रिफ्ट वैलीज बनती हैं। ओके, दे आर नोन एज फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स। अनदर नेम गिवन टू द ब्लॉक माउंटेन इज द होस्ट माउंटेन। ओके, इसको आपको इम्पोर्टेंट मार्क करना है होस्ट माउंटेन को, कि इनको ब्लॉक माउंटेन का जो दूसरा नाम है वो क्या है, होस्ट माउंटेन। इट रिप्रेजेंट द अपस्टैंडिंग पार्ट ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, होस्ट किसे कहते हैं? जो आपका उभरा हुआ भाग होता है ना ग्राउंड का, उसे हम बोलते हैं होस्ट माउंटेन। ओके, इट रिप्रेजेंट द अपस्टैंडिंग पार्ट ऑफ द ग्राउंड बिटवीन द टू फॉल्ट्स। दोनों फॉल्ट्स के बीच में जो ऊपर वाला उभरा हुआ भाग होगा उसे हम बोलते हैं होस्ट, है ना। ऑन द इधर साइड ऑफ द रिफ्ट वैली और ग्रेवन, उसके साइड में क्या होती है आपकी रिफ्ट वैलीज होती हैं। ठीक है, दूसरा इसमें एक आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, ये ऊपर उभरा हुआ भाग है और साइड में आपकी ये वैलीज बन जाएंगी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये वैलीज बन रही हैं। ठीक है,
ये स्टेबल पार्ट है। स्टेबल पार्ट मतलब ये एक जगह रुका हुआ है। इस वाली पहली वाली फिगर में हम देखेंगे तो ये स्टेबल पार्ट है, ये एक जगह रुका हुआ है, तो इसे हम बोल देंगे यहाँ पे होस्ट ऊपर की तरफ निकल के आ गया। ओके, दूसरी फिगर में आप देखेंगे स्टेबल पार्ट कौन सा है, ये होस्ट वाला जो पार्ट है ना, ये स्टेबल है, ये एक जगह रहा, लेकिन दोनों साइड से आपकी लैंड जो है वो खिसक गई। ठीक है, तो होस्ट तो हमारा उभरा हुआ पार्ट ही रहेगा, तो यहाँ पे होस्ट स्टेबल था। तीसरा हम देखते हैं कि बीच में से सबसाइड हो गया। सबसिडेंस हमने पहले पढ़ा है ना, नीचे धस जाना। सबसिडेंस माने होता है नीचे धस जाना। ओके, सबसिडेंस नीचे धस जाता है, उसी से हमारी रिफ्ट वैली बनती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आपके, सिएरा नेवाडा कैलिफोर्निया यूएसए, वसेच रेंज यूटा यूएसए, वर्जेस एंड ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन यूरोप, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान, राइन वैली फॉर्म ड्यू टू द सबमर्जेंस ऑफ इट्स मिडिल पार्ट। राइन वैली जो है ना इस प्रोसेस से बनी है, ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये इस प्रोसेस से आपकी राइन वैली बनी है। ओके, नेक्स्ट एक्यूमुलेटेड माउंटेन। नाम से ही पता चल रहा है, एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा होना। नाम से देखो, नाम से पता लगाना चाहिए हमें, कोई भी चीज़ आपको डिफाइन करनी है तो बेसिकली उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो ये जो माउंटेन्स बनते हैं ये लावा से इकट्ठे हुए, जो लावा बाहर निकला ना वॉल्केनो से, उस लावा से इकट्ठे हुए मटेरियल्स और मिनरल्स की वजह से बनते हैं, यानी कि वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ये एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स बनते हैं। ओके, जैसे फ्यूजियामो जापान और कोटोपैक्सी इक्वेडोर। ओके, रेलिक्ट माउंटेन। रेलिक्ट माउंटेन किसे कहते हैं? दीज आर द माउंटेन्स फॉर्म्ड from already existing mountains which are lowered or reduced by the agent of denudation such as running water, ice or wind। ठीक है, ये जो माउंटेन्स होते हैं ये पहले से ही चले आ रहे माउंटेन्स के डिग्रेडेशन होने की वजह से या डेनुडेशन होने की वजह से, है ना, ये माउंटेन्स बनते हैं। जैसे रनिंग वाटर की वजह से डेनुडेशन हो गया, आइस की वजह से या विंड की वजह से, जो हम पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, इसके एग्जांपल्स हैं आपके विंध्यास जो इंडिया में है, अरावलीज इंडिया में है, सतपुरा रेंज वो भी इंडिया में है, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स वो भी इंडिया में, और पार्श्वनाथ वो भी इंडिया में है। ओके, ये सारे जो है आपके वो इंडिया में ही हैं। नेक्स्ट है मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स माउंटेन्स। मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स माउंटेन किसे कहते हैं? जहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ मिलती हैं और रॉक्स भी साथ में माउंटेन के मिलते हैं, यानी माउंटेन और रॉक जहाँ एक साथ मिले हैं बेसिकली, उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स माउंटेन्स। ओके, नेक्स्ट डोम माउंटेन, मतलब नाम से ही पता चल रहा है, डोम गुंबद, गुंबद के शेप में होंगे। ओके, जब धरती का कोई भाग ऊपर उठ के आ जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक एक्टिविटी की वजह से या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से कोई धरती का भाग उठ के ऊपर आ गया, तो उसे हम बोलते हैं डोम शेप्ड माउंटेन्स या डोम माउंटेन्स। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका सिंसिनाटी डोम यूएसए। ओके, चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ ओरिजिन, मतलब कब वो पैदा हुए और उसके हिसाब से ही हम उनको क्लासिफाई अब करेंगे। हमने पहले क्लासिफिकेशन देखा था उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, क्या स्ट्रक्चर होता है उनका। अब जो हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो उनके ओरिजिन के बेसिस पे देख रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं 4 तरह के माउंटेन्स हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। ये आप एक सीक्वेंस में देखेंगे इसको, एक सीक्वेंस में देखेंगे, प्री कैम्ब्रियन, कैलेडोनियन, हर्साइनियन और अल्पाइन। हम इसको एक सीक्वेंस में, क्योंकि सबसे पहला जो पीरियड था प्री कैम्ब्रियन ही था, कैलेडोनियन, हर्साइनियन और अल्पाइन, ये एक सीक्वेंस है पूरा। प्री कैम्ब्रियन माउंटेन, दीज आर दी मोस्ट एंशिएंट माउंटेन्स, ये सबसे पुराने माउंटेन जो है वो प्री कैम्ब्रियन माउंटेन है, और ये वेदरिंग और इरोजन की वजह से ही बने हैं। जैसे लॉरेंशियन माउंटेन यूएसए, ओके,
फेनोस्कैंडिया, ये भी फेनोस्कैंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड यूरोप, अरावली रेंजेस इंडिया। ये आपको इम्पोर्टेंटली याद करना है, बहुत ज़रूरी है। इंडिया का आपको कोई भी माउंटेन छोड़ना नहीं है। ओके, बाकी हम माउंटेन रेंजेस इंडिया की इंडियन ज्योग्राफी में भी करेंगे। नेक्स्ट है कैलेडोनियन माउंटेन। दीज माउंटेन्स are the mountains formed during Silurian period and Devonian period of Paleozoic era। जो कैलेडोनियन माउंटेन है वो आपके सिलुरियन और पैलेयोजोइक एरिया में बने हैं। ओके, और इनको किसके नाम पे रखा गया है, नाम किसके नाम पे रखा गया है, कैलेडोनियन माउंटेन रेंज ऑफ स्कॉटलैंड के नाम पे इनको रखा गया है। क्यों? क्योंकि कैलेडोनियन माउंटेन जो है वो सबसे पहले इस तरीके इस पीरियड में बने थे, है ना। इसके अदर एग्जांपल्स कौन से हैं? टेकोनिक माउंटेन्स अपलेचियन सिस्टम, स्कैंडिनेवियन माउंटेन यूरोप, ब्राजीलाइट्स साउथ अमेरिका, विंध्याचल महादेव एंड सतपुरा इंडिया। इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया इंडिया का हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हर्साइनियन माउंटेन। ठीक है, अब ये हर्साइनियन माउंटेन क्या है? कैलेडोनियन माउंटेन के बाद में जो बने वो होते हैं आपके हर्साइनियन माउंटेन, और ये कार्बोनिफेरस पीरियड जो था ये उसमें बने हैं। ठीक है, ये आपके लास्ट स्टेज है, पैलेयोजोइक एरा के लास्ट स्टेज में बने थे, और इनका नाम जो है हर्स माउंटेन जर्मनी के बिहाफ पे रखा गया है। ओके, अब ये कहाँ कहाँ पर है, बेसिकली हम एग्जाम्पल इसमें देख रहे हैं। इनको रटने की तो ज़रूरत है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ते हैं। इंडिया वाले हमें रटने हैं, जो भी होंगे इंडिया और एशिया में जो भी होंगे वो हमें सारे रटने हैं। स्पेनिश मेसेटा, ब्रिटेनी ऑफ फ्रांस, साउथ वेल्स, पेरिस बेसिन, राइन मास, मैंडेप्स, वोसेजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, उराल माउंटेन्स, ये सारे कहाँ पे हैं? सारे यूरोप में हैं। एशिया वाले हमें याद करने हैं, अल्टाई सायन, बैकालेरिस, ताइन शाह, किंगम, तरिम बेसिन, अलाई एंड टरंस अलाई, ये एशिया में है। अपलेचिंग कहाँ पे? आपके नॉर्थ अमेरिका में। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा एल्पाइन माउंटेन सिस्टम। एल्पाइन माउंटेन सिस्टम क्या है? ये आपका मेसोजोइक एरा के एंड में बनने शुरू हुए थे। ठीक है, एल्प्स माउंटेन रेंजेस के नाम पे इनका, जो एल्प्स माउंटेन रेंजेस है ना यूरोप में, उसके नाम पे इस सिस्टम का नाम रखा हुआ है। मोस्ट ऑफ दी जितने भी माउंटेन्स हैं इसमें, ये सीनोजोइक एरा में बने हैं, है ना, और ये ही टर्जरी एरा भी कहलाता है। इसी वजह से इन माउंटेन्स को हम टर्जरी माउंटेन्स भी कहते हैं। ध्यान रखना, अल्पाइन माउंटेन जो है मीजोजोइक एरा के एंड में बने, और सीनोजोइक एरा में बने। सीनोजोइक एरा को ही हम टर्जरी एरा भी कहते हैं। इसी वजह से इन माउंटेन रेंजेस का जो नाम है वो टर्जरी माउंटेन्स भी है। ओके, ये जो माउंटेन है एल्प्स, मैंने बताया अभी आपको कि एल्प्स माउंटेन रेंजेस के नाम पे इनका नाम रखा हुआ है। ओके, जैसे अब इसमें क्या चेंजेस आता है? इसमें चेंजेस ये आता है कि फोल्डेड माउंटेन्स हैं, फोल्डेड माउंटेन्स बने। ठीक है, या फिर पुराने ही माउंटेन्स को, हाँ, जो पुराने माउंटेन्स चले आ रहे थे उनकी हाइट फोल्ड होने की वजह से बढ़ती चली गई। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से? रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, एंडीज साउथ अमेरिका, एल्प्स माउंटेन यूरोप, एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, हिमालयास एशिया। ओके, माउंटेन्स जो पामिर नॉट में, इसी के ही एग्जाम्पल अभी हम देख रहे हैं अल्पाइन के। पामिर नॉट में जो माउंटेन्स आते हैं वो कौन कौन से माउंटेन्स पामिर नॉट में आ रहे हैं? जैसे जैग्रोज, एल्ब्रूज, कुनलनशान, कराकोरम एक्सेट्रा। अराकानयुमा म्यांमार, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब इन माउंटेन्स के लिए हमारी बहुत सारी थ्योरीज भी आई हैं, जिसमें से कुछ थ्योरीज इंपॉर्टेंट हैं, वो हम अभी कुछ देख चुके हैं और कुछ हम देखेंगे। चलिए, जियोसिंक्लाइन माउंटेन बिल्डिंग ओरोजेनी थ्योरी ऑफ कॉबर। ठीक है, इस थ्योरी ऑफ कॉबर को हम आगे देखेंगे, अभी जो पढ़ेंगे हम जियोसिंक्लाइन को। ठीक है, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी ऑफ
जेफरीज, इनके हमें बस नाम पता होने, इनको पढ़ना नहीं है। जियोसिंक्लाइन को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं और कुछ हम पढ़ चुके हैं। स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। थर्मल कन्वेक्शन करंट थ्योरी ऑफ होम्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कन्वेक्शन करंट थ्योरी हमने पहले पढ़ ली प्लेट टेक्टोनिक्स में। रेडियो एक्टिव थ्योरी ऑफ जॉली, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ऑफ हैरी हेस, मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं डिटेल में, और यही मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है। चलिए आगे हम शुरू कर रहे हैं जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन भी एक तरह से माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस था। इसमें भी जियोसिंक्लाइन कॉन्सेप्ट का मतलब था कि सेडिमेंट्स आपके जमा होते चले जाते हैं, और सेडिमेंट जमा होने की वजह से क्या होता है, एक के ऊपर एक लेयर्स बहुत सारी बनती चली जाती हैं, और बाद में जब प्लेट्स खिसकनी शुरू हुई तो वो लेयर्स जो है फोल्ड होती चलेगी। बेसिकली जियोसिंक्लाइन थ्योरी में ये कहा जा रहा था कि पहले सेडिमेंट जमा हुए, जैसे शुरू में हमने देखा कि दो लैंड थे हमारे, एक पूरा वर्ल्ड में एक ही लैंड पार्ट था जिसको हमने बोला था पेंजिया, ओके, और वाटर वाला पार्ट था उसको हमने बोला था पेंथेलेसा। तो जब पेंजिया टूटा तो वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ। नॉर्थ में आपका आ गया लोरेशिया या अंगारा लैंड, और साउथ में आपका आ गया गोंडवाना लैंड, और जो बीच में जगह बनी उस जगह को हमने क्या कहा, टेथिस सी, उस जगह को हमने कहा टेथिस सी, ओके। तो जो वो टेथिस सी बनी तो उसमें सेडिमेंट्स इकट्ठे होते चले गए, और सेडिमेंट्स इकट्ठे होने के बाद में क्या होता है, मैं आपको डायग्राम में एक बार दिखाई देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक लैंड पार्ट था पेंजिया, ओके। ये पेंजिया टूटा लोरेशिया में और गोंडवाना लैंड में, ठीक है। अब जब ये टूटा तो यहाँ पे ये टेथिस सी यानी पेंथेलेसा वाला जो पार्ट था, यही टेथिस सी बन के इन दोनों के बीच में आता चला गया। ये टेथिस सी ने अपनी जगह कवर करनी शुरू कर दी। यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, टेथिस सी ने जगह कवर करता चला गया। तो इस थ्योरी के अनुसार ये कहा गया है कि इस टेथिस सी में सेडिमेंट्स जमते चले गए, ठीक है। यही सेडिमेंट जमते चले गए, और जब प्लेट्स खिसकनी शुरू हुई तो यही सेडिमेंट इस तरह से फोल्ड होने शुरू हो गए, ठीक है। देखते हैं हम, जैसे किसी चीज़ को हम खिसका रहे हैं, ओके, तो क्या होता है कि फोल्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं, ऐसे ऐसे फोल्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो फोल्ड्स बनने शुरू होते हैं ना, इसी को कहा है जियोसिंक्लाइन थ्योरी, ठीक है। इनका मानना ये था कि जियोसिंक्लाइन थ्योरी में सेडिमेंट्स के फोल्ड्स बने थे, ठीक। ओरोजेनी में हमारा मानना क्या था, ओरोजेनी में मानना ये था कि जो क्रस्ट थी, जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी, ठीक है, क्रस्ट के फोल्ड्स बने थे, ठीक है। तो हमारी जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी यानी कि ओरोजेनी थ्योरी है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, ओके। चलिए अब इस थ्योरी को क्या है, इस थ्योरी को हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्योंकि ये माउंटेन बिल्डिंग से रिलेटेड थ्योरी थी, इसीलिए, और कॉबर ने दी थी, ठीक है, इसीलिए हम इसे क्रेडल्स ऑफ माउंटेन्स बाय कॉबर कहते हैं। क्रेडल्स ऑफ माउंटेन बाय कॉबर, ओके। जियोसिंक्लाइन क्या है, जियोसिंक्लाइन एक कोई भी लंबा लंबा नैरो यानी कि पतला और गहरा कोई भी वाटर डिप्रेशन है, वो समुद्र भी हो सकता है, वो ओशन भी हो सकता है, ओके, और नदी भी हो सकती है, जहाँ पे सेडिमेंट्स आपके इकट्ठे होते हुए चले गए, ओके। कॉन्सेप्ट ऑफ ये, अब यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी। तो जियोसिंक्लाइन का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले हॉल और डैना ने दिया था, जो ये जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। ई हॉग ने इसको पहली बार सिस्टमेटिकली रख दिया सामने लाके इस कॉन्सेप्ट को। अभी थ्योरी की बात हम नहीं कर रहे हैं, ई हॉग ने इस कॉन्सेप्ट को सामने लाके सिस्टमेटिकली रख दिया। अब कॉबर ने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उन्होंने अपनी जियोसिंक्लाइन थ्योरी बताई, जैसे जो मैंने अभी आपको समझाई, टेथिस सी और पेंजिया पेंथेलेसा वाली, ओके। ये थी आपकी जियोसिंक्लाइन थ्योरी। कुछ फैक्ट्स हम इसके अब देखने जा रहे हैं। जो मैंने एक चार्ट है, वो एक फ़ोटो मैंने लिया है, उसमें से हम कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे और माउंटेन्स भी देखेंगे, ओके।
चलिए हम देख रहे हैं उस माउंटेन्स को। कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की। ओके, इसके बाद में कॉर्डिलेरा के बाद में कौन सी आती है? रॉकीज आती है, हिमालयाज आती है, रॉकीज आती है, रॉकीज है, हिमालयाज है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो सबसे बड़ी रेंज जो है वो कॉर्डिलेरिया डी लॉस एंडीज है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हिमालयाज ये कौन सी थी? लॉन्गेस्ट माउंटेन। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं हाईएस्ट की। हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? वो है आपकी हिमालयाज। ओके, 8,850 मीटर इज सिचुएटेड इन इट। सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो आपकी हिमालयाज। माउंट मैकिंले एंड माउंट डेनिली हाईएस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका में। इम्पॉर्टेंट है ये मार्क करना है। माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका के हाईएस्ट पॉइंट कौन से हैं? वो है आपके माउंट मैकिनले और माउंट डेनिली। माउंट एल्ब्रेस यूरोप में कॉस्कोसस रेंज के हाईएस्ट पीक है। ओके, माउंट ब्लैंक हाईएस्ट पीक कहाँ की है? आल्प्स माउंटेन की। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए, ये आल्प्स माउंटेन की हाईएस्ट रेंज है। ओके, ये सब चीज़ हम माउंटेन वाले चार्ट में भी हम देखने जा रहे हैं अभी। नेक्स्ट, माउंट एकोनकागुआ ये हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका की। माउंट कोजिसुस्को इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। माउंट क्लिमेंजेरो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, क्लिमेंजेरो को आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है क्लिमेंजेरो। ओके, नेक्स्ट, माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ओके, जो इम्पोर्टेंट है हम सारे नहीं करेंगे, केवल जो इम्पोर्टेंट है हम उनको करेंगे। चलिए, सबसे पहला मैं अंडरलाइन करूंगा इम्पोर्टेंट वाले को, आपको केवल वो ही करने हैं। कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज। ओके, वेस्टर्न साउथ अमेरिका और एकॉन हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है इसका? एकॉन कांगुआ। ओके, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट, रॉकीज वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका माउंट एल्ब्रेट। हिमालयाज काराकोरम हिंदुकुश, ये पूरा एक माउंटेन रेंज है। साउथ सेंट्रल एशिया और माउंट एवरेस्ट। ओके, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और माउंट कोजेस्का। ठीक है, उसके बाद आता है आपका टाइनशियान। ठीक है, फिफ्थ हम छोड़ देंगे, सिक्स्थ पे आते हैं। टाइनशियान साउथ सेंट्रल एशिया और पाइक पोवेडा। ओके, यूराल माउंटेन्स सेंट्रल रशिया गोरा नरोदनया। ओके, नेक्स्ट, एटलस माउंटेन रेंज नॉर्थ वेस्ट अमेरिका और ज्वेल तोपकल। वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न इंडिया अनाईमुडी। सियरा मेडर ओरिएंटल मैक्सिको ओरिजाबा। एलब्रूज ईरान दिमाबन। नेक्स्ट, स्कैंडिनेवियन वेस्टर्न नॉर्वे एंड गेल्डोपेगन। ओके, नेक्स्ट, अलास्का रेंज अलास्का यूएसए और माउंट मैकिंले। एप्लेचियन ईस्टर्न यूएसए एंड माउंट माइकल। सियरा मेडर डेल सोर मैक्सिको एंड टियोटेपेक। ओके, ये आपका चैप्टर यहाँ फिनिश हो जाता है। और आगे हम इसमें अब कौन सा करेंगे पार्ट? आगे जो हमारा पार्ट होगा वो होगा आपका प्लेटोज। इसके बाद हम प्लेटोज आगे कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।